गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूं। थोड़ी लंबी तो वीडियो होगी लेकिन आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। बाकी कोशिश की जा रही है कि एक ही वीडियो में। दूसरी बात यह है कि आपके पास ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में भी 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट लगा देंगे, जैसे आप उन क्वेश्चनों को तो आपको रटना ही रटना है, बाकी और क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, निकाल के देखने हैं। ठीक है, तो देखो 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। देखो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। सबसे पहले मैं लूंगा एलएचएस लिखेंगे तो आपके पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर। देखो जो भी ये क्वेश्चन करेंगे ना, हम इसमें कोई फॉर्मूला एक क्वेश्चन में लगाएंगे, उसके बाद में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, हो सकेगा जहाँ तक, क्योंकि आपके पास क्या क्या आपको कुछ याद नहीं रखना पड़े। आपको साइन और कोस के अलावा अगर कुछ भी दिखाई दे तो उसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन कोस में चेंज करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को ये काम करना है। ठीक है, जैसे मैं करता हूं वैसे के वैसे देखते रहो और इसको फास्ट करके मत देखना, क्योंकि ये 8.4 में 5 नंबर के क्वेश्चन 10 पार्ट है और 10 पार्ट में से एक क्वेश्चन 100% आता है। दूसरा और में जो क्वेश्चन आता है वो भी इसी एक्सरसाइज का और इसी 5 के क्वेश्चन में से होता है। तो आपके पास इस स्पीड में 2x 1.75x करने की बजाय इसको अच्छे से रटो, जिससे आपके पास 6 नंबर एकदम 100% आपके तैयार हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, साथ साथ में आपको उतारना है, लिखना है। उसको बार बार लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं करता हूं कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा अपॉन नहीं कोट को क्या लिख सकता हूं, साइन नहीं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर है। तो जस्ट आगे वाले देखो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या बचा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो साइन थीटा था तो साइन थीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या हो जाएगी, देखो साइन 1 माइनस यानी आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन आपके पास देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। नीचे 100% लिखना है बेटा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन 2 में देखो क्या दिया, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS आपके पास क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब यहां पे देखो आप एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए
ठीक है। आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, ये तो हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और आपके पास हो गया कोस ए। तो आपके पास देखो इसको और ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, यानी 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखो 2 लिख दो, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया 2 अपॉन कोस ए, जो हो जाता है 2 सेक ए। क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है बस। ठीक है, तो देखो एक चीज तो मैं ये बताता हूं कि इसके 99% तो पॉसिबिलिटी नहीं आने की बनती है कि यह क्वेश्चन आता ही नहीं, किसी भी एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट इसका देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मैंने क्या बताया कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आपको साइन और कोस में चेंज करना है। चलो एलएचएस लिखते हैं पहले। एलएचएस में देखो आपके पास क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो साइन कोस में चेंज कर लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम के अकॉर्डिंग पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में आगे के स्टेप करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो साइन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये कोस भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो कोस इसके साथ में आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। दूसरा आपके पास प्लस का साइन है, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये है आपके पास कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, याद रखना बेटा, क्योंकि ये देखो नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। एलसीएम को थोड़ा सेम कर, क्योंकि देखो साइन और कोस को हम सेम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं है जिससे हम साइन और कोस को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं या सेम बना सकते हैं। लेकिन इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास सेम एलसीएम हो जाएगा ये। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा
ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस का माइनस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। देखो कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि सर माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे कैसे गए। देखो बेटा अपने पास मैथ में होता है कि आपके पास 2 अपॉन माइनस का 1 है या माइनस का 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का 2 अपॉन 3। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज यूज किए मैंने। अब देखो यहाँ पे एलसीएम अगर लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा और एक आएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसके अपॉन में आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा आपके पास साइन की क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा आपके पास कोस की क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास की ये क्या बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। आपके पास क्या आएगा यहाँ पे देखो आपके पास आइडेंटिटी है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी आपके पास क्या बन जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही तो आइडेंटिटी है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, दूसरा आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन में क्या आपके पास साइन थीटा कोस थीटा और दूसरा है आपके पास साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग कर दो बेटा इनको, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो आप कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस यानी आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस का 1, ये आंसर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छे से करना है बेटा सारे क्वेश्चन, कोई भी वो नहीं कि आप स्पीड बढ़ा के देखो, आराम से समझ लो, क्योंकि एक बार समझने के बाद दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4th पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में कहा है कि इसने 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है 1 प्लस अपॉन सेक ए इक्वल टू आपको प्रूव करना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो आप क्या करो, हमें तो वही पता है कि साइन कोस में साइन कोस के अलावा जो भी है उसको हम चेंज करेंगे। तो मेरे पास देखो ये क्या है LHS लिखता हूं मैं पहले, LHS में मेरे पास क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो देखो सेक को बदलता हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कोस ए एलसीएम आ गया, तो कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए क्या हो गया कैंसिल, यानी 1 प्लस कोस ए। अब देखो सर मेरे को क्या पता लगेगा कि मेरे को आरएचएस सोल्व करनी है या नहीं करनी है। देखो मैंने एक चीज क्या बताई कि आप ऑल टोटल क्वेश्चन को किस में चेंज करोगे, साइन और कोस में। किस में चेंज करोगे, साइन और कोस में। अब देखो इसको अगर आप किसी में चेंज भी नहीं कर सकते ना, और आप इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, इससे आगे क्या सोल्व करोगे भाई। आप किसी में इसको चेंज नहीं कर सकते, और जब तक आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो आप अगर इसको सोल्व नहीं कर सकते तो ये समझ लो कि इसमें क्या और निकालना है, आपको आरएचएस निकालना है। ठीक है, चलो आरएचएस और देख लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया आपको,
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास आ गया 1 प्लस कोस ए। तो देखो 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, यानी आपके पास हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपको क्या दिया है, पहली बात कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, और आपको यहाँ पे दिया है कोसेक ए प्लस का कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए। देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, जिसको कोई भ्रम हो कि सर हमें भी एग्जाम में क्या ये आइडेंटिटी दी जाएगी, कि सर हमें भी ये आइडेंटिटी क्या दी जाएगी। एक तो मेरा 100% ये जवाब है कि नहीं, ये आइडेंटिटी सिर्फ आपको बुक में दिया है, आपको हिंट के फॉर्म में आपको कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, पहले आपके पास अगर जब आप 15 नंबर का एग्जाम्पल करोगे, कौन सा एग्जाम्पल करोगे, 15 का एग्जाम्पल, तो 15 का एग्जाम्पल और ये सेम है, ये दोनों ही क्या है, लगभग सेम है। इसमें इतना ही फर्क है कि एक में आपको साइन से डिवाइड करना होता है और एक में आपको कोस से डिवाइड करना होता है। आई बात समझ में। तो एक में आपको किससे डिवाइड करना होता है, साइन से, और एक में आपको किससे करना होता है, कोस से। तो देखो वो सर हमें क्या पता चलेगा, कंफ्यूज तो हो जाएंगे क्योंकि इतने पूरी बुक याद करके ले जानी है। उसके लिए भी मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन, कि आपको जो प्रूव करना है ना वो देखो कि उसके डिवाइड में कौन आ रहा है। कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिखते हो, 1 अपॉन साइन ए, क्या लिखते हो, 1 अपॉन साइन ए। कोट ए को आप क्या लिखते हो, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। आगे बात समझ में यहां तक। तो आप अब देखो 15 में क्या मिलेगा, 15 में देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको वहां पे प्रूव करना है tan a और sec a की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, tan a और sec a की। तो tan a को जब लिखते हो तो आपके पास क्या बनता है, sin a अपॉन cos a, और sec के बाद क्या आएगा, cos a। ये बात समझ में आ गई। तो आपको दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको तो देखना है कि RHS में मेरे को क्या प्रूव करके देना है। नीचे जो आएगा मैं अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो इसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। ठीक है, तो चलो पहले लिखता हूं LHS। LHS क्या है मेरी, कोस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। आपको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए का भाग देने पर तो क्या बनेगी नेक्स्ट स्टेप आपकी, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यह क्या आएगा, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो देखो साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल, साइन ए से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ गई,
ये बन गई आपके पास कोट ए, ये माइनस का 1 और ये हो गया कोसेक ए अपॉन, ये क्या बन गया कोट ए, ये प्लस का 1, ये हो गया माइनस का कोसेक ए। अब नेक्स्ट देखो क्या, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो अलग ही आ गया। अब यहां पे कौन आ गया माइनस का 1 अपॉन, ये क्या बन गया आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। यहां पे ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, यही आइडेंटिटी मैंने यूज की है इसमें, ठीक है। तो आपको तो याद रखनी है ये, तो आपके पास 1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसकी जगह ये पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे कुछ भी चेंज मत करना बेटा वरना फिर उलझ जाओगे इस क्वेश्चन में, कोसेक ए प्लस का 1, नीचे सेम का सेम पड़ा रहने दो, ऊपर कर दो, ये आपके पास क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया माइनस कोसेक ए प्लस का कोट ए, और ये आ गया कोसेक ए माइनस का कोट ए अपॉन, नीचे सेम रखना है कोई चेंज नहीं करना, तो आपके पास आ गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो इसमें से क्या हुआ कि आपके पास ये और ये, इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, अगर ये कॉमन आ जाता तो मेरे पास क्या बनेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पे क्या बचा 1, देखो ये तो पूरा कॉमन ही निकल गया तो क्या बच गया 1, आगे क्या बच गया माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, अपॉन में नीचे सेम है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, तो ये तो बाहर रख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये क्या बन गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन, ये क्या आ गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, देखो 1 प्लस का कोट ए माइनस का कोसेक, तो आपके पास क्या बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी आपके पास हो गया LHS इक्वल टू RHS, आपके पास क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, देखो LHS लेते हैं, LHS में आपको क्या दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसको क्या करो रेशनलाइज कर दो, यानी परमीकरण कर दो इसका, तो परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, परमीकरण क्या होता है बेटा ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको हम क्या कहते हैं रेशनलाइज करते हैं। परमीकरण यही होता है कि ऊपर नीचे अलग अलग चिन्हों से मल्टीप्लाई कर दो और क्या हो जाएगा परमीकरण, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया a प्लस बी, ये भी क्या हो गया a प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रूट का रूट
आपके पास क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये हो गया आपके पास a माइनस बी और ये हो गया आपके पास a प्लस बी, और दोनों किस में हैं रूट में है। तो आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, आपके पास क्या बनेगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसको अलग अलग कर दो बेटा, क्या बनेगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो आपके पास आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। आपको यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस का टेन ए, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस। देखो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको मोबाइल पे ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आप देख रहे हो, आपको ये फील पक्का होना चाहिए कि आपको आपका टीचर क्या कर रहा है सामने पढ़ा रहा है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाएंगे। और अभी क्या कि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, किसी के सेकंड टेस्ट हैं, IP2 आ रहे हैं CBSE वालों के, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी आप देखना टीचर ने लेवल का पेपर बनाया और बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको अगर क्वेश्चन देता है तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे मैं अभी आप चैनल को लाइक कमेंट्स कीजिए और आप क्या सब्सक्राइब करके रखिए। धीरे धीरे आपके पास हर एक्सरसाइज जो हार्ड है पहले वो आएंगे और उसके बाद में और टोटल चैप्टर एग्जाम से पहले डाल दिए जाएंगे। दूसरा, अभी ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। अगर ऑनलाइन क्लास पॉसिबल हो सके तो हम आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो चैनल को फटाफट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो और विथ शॉर्ट ट्रिक के आप मैथ का। तो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन की तैयारी वाले भी आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एक ही ये आ गया सेकंड, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी बोर्ड हो उस बोर्ड के लिए तो है ही है, लेकिन खास करके जिसके CBSE है, जिसके क्या है CBSE है और जिसके RBSE है, अगर जिनके ये बोर्ड है उनके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये 7th नंबर पार्ट और एक इसका 8 नंबर पार्ट, यानी ये तीनों जो लाइन में तीनों पार्ट हैं, जैसे पीछे वाला था आपके पास 6 नंबर पार्ट, ये है 7 नंबर पार्ट और एक है 8 नंबर पार्ट। तीनों क्वेश्चन आपको रट के रखने हैं। तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी टीचर आपका चाहे नॉर्मल इस एक्सरसाइज में से अगर टेस्ट भी बनाएगा तो 99% इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन देता है। ठीक है, बाकी आपका अगर किसी का टेस्ट हो लिया हो तो आप उसमें से देख सकते हो कि अपने इंपॉर्टेंट में से लगभग बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। ठीक है, चलो LHS देखते हैं। LHS आपकी क्या है? LHS में क्या है आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है आपके पास, तो साइन थीटा कॉमन ले लो। साइन थीटा अगर कॉमन आ जाए तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से कोस थीटा कॉमन आ रहा है तो मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन गया देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो मेरे पास क्या है कि अगर जब सेम हो जाए तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये पुट करता हूं इसमें वैल्यू यहां पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा साइन थीटा और ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपके बाद में कौन है माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, ऊपर वाली स्टेप तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ। नीचे चेंज हो रहा है तो जिसको हम ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ये क्या है कोस थीटा है, आपके पास 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1 ये रहा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का क्या है 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इसमें साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो आपको क्या प्रूव करना था टेन थीटा ही प्रूव करना था, जो आपके पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जितना चाहो उतना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है, 100% पॉसिबिलिटी रखता है ये, और कितनी बार रिपीट हुआ वो हम भी नहीं बता सकते इसका, क्योंकि हर एक एग्जाम छोड़ के या कंटिन्यू ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो देखो एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में क्या है बेटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलो हम इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं दोनों का। तो हमारे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए। ये क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। यहाँ पे अब देखो आपके पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो साइन भी है और कोसेक भी है, तो दोनों को एक बना लेते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा 2 साइन ए और कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बन गई 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 2 4 और 4 और 1 1 5। तो आपके पास बन गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इनकी आइडेंटिटी लगा दो बेटा, सीधी आइडेंटिटी है। तो सीधी आइडेंटिटी क्या है इनकी 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपके पास हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही आपका क्या है आंसर है, जो LHS इक्वल टू RHS। लिख दो LHS इक्वल टू 100% लिखना बेटा ये, वरना आपका आंसर कंप्लीट हुआ है। ये तो इसका सॉल्यूशन ही हुआ। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे LHS इक्वल टू RHS नहीं लिखते कि सर को तो पता ही है कि हमने RHS। बेटा सर को सब कुछ पता होता है वहाँ पे। अभी ये नहीं कि सर को पता नहीं, सर को तो ये क्वेश्चन भी आता था, फिर आपके एग्जाम क्यों ली जा रही है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब ये कंडीशन लिखोगे ना कि LHS इक्वल टू क्या हो गई RHS, तब जाके आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, वरना ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता। ये सिर्फ LHS का क्या है आपको ओनली सॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। कंप्लीट आंसर तब होता है जब LHS इक्वल टू क्या कर देते हो RHS, क्योंकि आपको इसको प्रूव करना होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, LHS ले लेते हैं इसका भी। कोसेक ए माइनस साइन ए, और इसको लिख लेते हैं सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब यहां पे देखो कोसेक को किस में बदल लो, आप साइन में बदल लेते हैं,
क्योंकि मैंने क्या कहा, कोसेक साइन और कोस के अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी है तो आप उसको क्या कर लो, चेंज करो साइन और कोस में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 साइन ए माइनस का साइन ए, यह आ जाएगा 1 कोस ए माइनस कोस ए। तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ गया, कोस स्क्वायर, क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, साइन ए और कोस ए। अब देखो ये RHS इक्वल तो हुआ नहीं हुआ ना, तो आपको क्या देखना है कि इसको मैं आगे भी तो सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सर ने कहा कि साइन और कोस में ही चेंज करना है। अब आंसर ही आपका साइन कोस में आ गया तो आप चेंज क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या सोल्व करनी है, RHS सोल्व करनी है। क्या करनी है, RHS। आपको सोचना नहीं कि करनी है या नहीं करनी, मेरे को कैसे याद रहेगी। अपने आप जब इन क्वेश्चंस को सारों को आप साइन कोस में सोल्व करोगे तो इसका यही फायदा होता है कि आपको लास्ट में पता लग जाता है कि आपको RHS सोल्व करनी है या नहीं करनी, क्योंकि इसको आप कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते अब आगे, क्योंकि मैंने ये बताया कि क्वेश्चन को किस में चेंज कर लो, साइन कोस में। आंसर किस में आ गया आपका, साइन कोस में, तो चेंज कहाँ से करोगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक और कमेंट तो जरूर किया करो बेटा। देखो आप देखते हो, आपको समझ में आता है और आपका स्नेह और प्यार आपके वो टाइम उससे मिलता है कि व्यू भी बढ़ते हैं, लेकिन आप लाइक और कमेंट नहीं करते, तब तक हमें अपने जो हार्ड वर्किंग जो कर रहे हैं आपके लिए, जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अपने टीचर्स को रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। अगर मेरी नहीं, अगर किसी की भी टीचर्स की अगर वीडियो आप देखते हो तो उस पर आपको कमेंट्स जरूर करना चाहिए, और लाइक और डिसलाइक दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो करना चाहिए। लेकिन 100% चाहे लाइक करो और चाहे आप डिसलाइक करो, लेकिन आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे आपके टीचर को, आपके जो वो गुरु हैं, और गुरु को आपको रिस्पेक्ट देना आपका, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि गुरु को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, जिससे वो आपके लिए और अच्छा मैटर ला सके। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पास क्या है RHS। देखो 1/10A प्लस कोट ए, तो इसको चेंज कर लो, 1/sin A अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो बेटा, नीचे अपॉन वाले सोल्व करते हैं पहले। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और कोस ए, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। और ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास आ गया साइन ए और कोस ए, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 10। ठीक है, देखता हूं मैं, चेक करूंगा कि आपने कितना लाइक, कमेंट्स या डिसलाइक किया है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कंपटीशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, तो आपके लिए, उसके लिए भी गाइड कर सकता हूं। आप अगर कमेंट्स में लिखते हो कि आपको सर मैंने ये सोच रखा है, ये करना है, तो मुझे उसके लिए अभी से क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका देखते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, देखो लास्ट पार्ट में आपको दिया है, देखो 2 पार्ट अलग अलग करके दिए। एक ये, इसका मतलब ये समझो कि इसके इक्वल इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल ये लेके आपको ये प्रूव करना है, फिर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS देखते हैं पहले। LHS में आपके पास क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, बताओ, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है।
1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब मैंने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको साइन कोस में तो चेंज कर सकते हो, तो साइन कोस में चेंज कर दो इसको, क्या आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन ऊपर आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया LHS इक्वल टू RHS फर्स्ट पार्ट का ये, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपको क्या दिया, देखो सेकंड में आपको दिया है 1 माइनस 10A LHS 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज कर लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, यह आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, यहाँ पे क्या बनेगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में क्या है साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो कोस ए माइनस का साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस का कोस है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बना, देखो इसमें से माइनस आया तो साइन प्लस का हो गया, कोस किसका हो गया माइनस का, यानी साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, और साइन ऊपर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में क्या रह गया कोस, तो आपके पास आ गया माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास अगर ये, अगर मैं अलग अलग समझाता हूँ, देखो इसको, ये मान लो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये है स्क्वायर और मेरे पास है साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास इस कंडीशन में हो कोई क्वेश्चन तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस अंदर चला जाएगा, क्या आएगा माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो किसका हो जाएगा, वो -1 का स्क्वायर किया तो किसका हो गया प्लस का, यानी ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आपके पास आएगा टेन स्क्वायर ए, LHS इक्वल टू RHS, ओके बेटा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आएगी 7.1, क्योंकि अभी बच्चों के टेस्ट हैं तो 7.1 कर दी जाएगी, तब तक ये कंप्लीट तैयार करो और इसको रट लो बेटा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास इस 10 पार्ट्स में से ही, और उसमें से भी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको गोल के पी जाना है, ठीक है। 99% उन्हीं 4 या 5 क्वेश्चनों में से आपका कौन कौन से क्वेश्चन थे, एक तो आपका पार्ट कौन सा था 5th पार्ट था, एक कौन सा था आपका 5th पार्ट था, एक आपका कौन सा था 6th पार्ट था, एक आपके कौन सा था 7th पार्ट था और एक आपके पास 8th पार्ट था, ठीक है। तो ये आपको रट के रखना है और आप कंप्लीट ये क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा इसी में से, ठीक है। ओके, थैंक यू।